विष्णुभैरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा परमेन्द्रभूतमल्पाय नमोस्तवे दिव्यै नानावस्थितसद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो ब्रह्मविदुषराश्रयणमे नमः। देवाय तस्मै नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् त्रैगुणान् विष्णुपदं प्राप्नोति वैकुण्ठम्। नैव दत्ते पापानि पुण्यस्मानि च निर्मोचनं प्राप्ते कर्मात्मकं तस्य देवस्य सेवा एकं सहस्रं देवकी पुत्रे एको देवो देवकी पुत्रेव एकोनमनरतस्य नामानि परमस्य देवस्य देवा। आज का पुराण अरुण जी का था। आज का किसका पुराण? विश्वनाथ पांडे। विश्वनाथ जी। हाँ विश्वनाथ जी कराई। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मयि अर्पितमनो मयि अर्पितो मनोबुद्धस्य संशयम्। कविं पुराणं मनसा चितारं नरोरणीयां तमनुस्मरेद्य। कविं पुराणं मनसा अणोरणीयां समनुस्मरेद्य। सर्वस्य धातारमचिन्तरूपं नादेत्यवरणं तमसः परस्तात्। सर्वस्य धातारम् अच्युतरूपं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ते विशन्ति यद्यतयो वेतरागाः। यदक्षरं वेदविदो विशन्ति यतयो वीतरागः। यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण प्रवर्ते। यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। मन्यचेता सतं यो मां स्मरति नित्यशः। मन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम्।
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ते महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन ब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् अव्यक्तो अक्षरमहाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यः यश्चान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यस्यान्तात् स्थानि येन सर्वम् इदं ततम् नैते धृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन नैते धृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। बहुत सुंदर पाठ गाया विश्वनाथ जी। थैंक यू सर। भगवान ने 6वें श्लोक में एक सिद्धांत बतलाया, यम यम वापि स्मरण भावम तेयं त्यन्ते कलेवरम तम तमेव वैकुंठेय सदा तद्भाव भारत। और ये सिद्धांत बताने के बाद कि जिस जिस भाव से वो अंत समय में भावित हो जाता है उसी भाव के अनुसार उसकी आगे की यात्रा चलती है, उस योनि में चला जाता है। ये बताने के बाद फिर भगवान ने कहा कि भी मुझे प्रश्न उठा कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, अंत समय तो किसी को पता नहीं होता। तो भगवान ने उपाय बतलाया 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्य मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। उसके बाद भगवान ने जो सगुण निराकार के जो उपासक हैं, सगुण उपासक जो सगुण निराकार का पहले स्वरूप बतलाया 9वें श्लोक में, कविम पुराणम अनुशासितारम अड़ोवड़ीयंसम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। उसके बाद जो सगुण निराकार का जो उपासक है वो भगवान को किस प्रकार से प्राप्त करता है वो 10वें श्लोक में बताया। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणम वेश सम्यक स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अब यहाँ जो सगुण निराकार के उपासक हैं उनके विषय में उन्होंने किस प्रकार से वो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं। फिर 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि निर्गुण निराकार का क्या स्वरूप होता है। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशन्ति यद्यपयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो भगवान ने कहा कि जिसको वेदों को जानने वाले वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, और वीतरागा यतः यत विशन्ति, और वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और साधक जिसको प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्पदम ते संग्रहेण प्रवक्ष्ये। उस पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने कल किया। तो
तो इस श्लोक में 11वें श्लोक में भगवान ने निर्गुण निराकार का स्वरूप बताया है। तो ये जो स्वरूप है निर्गुण निराकार का, ये परोक्ष रूप से होता है। कौन क्या रूप है कि जिसको वेद वेदता लोग अक्षर कहते हैं, अक्षर ब्रह्म अक्षर कहते हैं, और जिसको यति लोग मतलब यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले, जिनका कि राग और द्वेष समाप्त हो गया है, अंतःकरण निर्मल हो गया है, ऐसे यति लोग जिसमें प्रवेश पा जाते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उस पद को। अब ये जो तीन उन्होंने विशेषण दिए, तीन प्रकार से बतलाया कि ऐसे जो पद है वो निर्गुण निराकार का रूप है, उसको मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँ। अब यहाँ निर्गुण निराकार का स्वरूप बताने के बाद 12वें और 13वें श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि वो किस प्रकार से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसको देखते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वाराणि संयम्य, मनोहृदि निरुद्ध च, मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् ध्यायात्मानः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति जन्देहम् यः प्रयाति जन्देहम् स याति परमां गतिम् याति परमां गतिम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृद निरुध्य च सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ध्यायात्मनः प्राणाम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति जन्देहं स याति परमां गतिम् यः प्रयाति जन्देहं स याति परमां गतिम् सर्वद्वाराणि संयम्य, सारे द्वारों को संयम मतलब संयमित करके, रोक कर। अब ये द्वार कौन से होते हैं? द्वार जो है जो इंद्रियों के, इन्हीं को तुलसीदास ने कहा इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहाँ कर बैठे तो खाना देवता उनके वहाँ बैठे हुए। तो ये सारे, क्योंकि जो भी हम ग्रहण करते हैं सांसारिक वस्तु पदार्थों को, वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को संयम रोक कर, मनः हृदय निरुद्ध, और मन का हृदय में निरोध कर। ये क्या कहना चाह रहे हैं और अच्छी तरह समझेंगे। और आत्मानः प्राणम मूर्धनि आधाय, अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणाम आस्थित, योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ। यह जो साधक ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का व्याहरण मानसिक उच्चारण, क्योंकि जब मानसिक उच्चारण इसलिए कहा है कि इस स्थिति में जहाँ के मन हृदय में निरोध कर दिया, अपने प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित कर लिया, तो मुंह से उच्चारण करना ओम का संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, व्याहरण का अर्थ है कि मानसिक उच्चारण कर, क्योंकि जो हम नॉर्मल वाणी के द्वारा उच्चारण करते हैं वो उस स्थिति में संभव ही नहीं है। अनुस्मरण
देहन त्यजन प्रयाति, जो इस प्रकार से स्मरण करता हुआ देह को त्याग जाता है, सह पराम गति याति, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ निर्गुण रूप के जो उपासक हैं, निर्गुण निराकार के जो उपासक हैं, वो किस प्रकार से परम गति को प्राप्त करते हैं, उसके विषय में भगवान ने बताया। पहले पश्चिम देख लेते हैं। सर्व द्वाराणी संयम में, सारे इंद्रियों के द्वारों को संयमित करके, रोक करके, मनः हृदय निरुद्ध, और मन को हृदय में, मन का हृदय में निरोध करके, मनः यहाँ भी विसर्ग संधि लगी हुई है, मनः हृदय निरुद्ध, मन का हृदय में निरोध करके, यह मूढ़धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणा, मूर्धनि प्राणम आत्मनः, आत्मनः अपने, षष्ठी लगी, आत्मनः प्राणम मूर्धनि आधाय, अपने प्राणों को मूर्धनि, मूर्धन्या कहा है, मूर्धनि आधाय, उसमें मूर्धनि में मतलब है मस्तक में आधाय स्थापित करके योग धारणाम आस्थित, और योग धारणा में अच्छी प्रकार से स्थित हुआ। यह मतलब जो ओम इति एकाक्षरम, ये ओम इत्येकाक्षरम जो ओम इति एकाक्षरम, 3 पद निकला। ओम और इति और एकाक्षर में यह संधि हुई है, इसलिए यह आ गया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण, धारण मतलब जपता हुआ, जो उच्चारण करता हुआ, उच्चारण का मानसिक उच्चारण करता हुआ, माम अनुस्मरण, और मेरा स्मरण करता हुआ, यह प्रयाति त्यजन देहम, यह देहम त्यजन प्रयाति, जो देह को त्यागता हुआ, त्यजन जो है सत्रपित्त है, कंटिन्यूस टेंस है, यह देहम प्रयाति, जो देह को त्यागता हुआ जाता है, प्रयास को, सह तामे विसर्ग लोप हो गया है संधि के नियम में, सह याति परमाम, वो परम गति को याति होकर प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे इंद्रियों के झरोखों को, सारे इंद्रियों को नियमित करके और मन को हृदय में स्थापित कर, सर्व द्वाराणी संयम। अब इंद्रियों के द्वारा का संयम कर ले, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों से श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और नासिका, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का तो मतलब इन विषयों से हटा, मनः हृदय निरुद्ध, और मन का हृदय में ही निरोध कर ले, अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने, मन का हृदय में निरोध करना अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने, क्योंकि इंद्रियां अगर विषयों की तरफ जाती हैं तो बगैर मन के नहीं जा सकती। तो पहले उन्होंने कहा कि सारी इंद्रियों को जो है रोके, और मन जो है बड़ा चंचल है, मन का क्या करे, तो हृदय में स्थापित कर दे, अर्थात वो इन विषयों से हटा ले, इसमें मन अपने स्थान हृदय में रहेगा। मन का स्थान जो है शास्त्रों में हृदय बतलाया गया है, तो मन को अपने स्थान, इंद्रियों को अपनी अपनी जगह रोक दिया और मन को अपने स्थान हृदय में रोक दिया। मूर्धन्य आत्मानः प्राणम मूर्धन्य आधाय, मूर्धनि आधाय, प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, अर्थात प्राणों का अपना अधिकार प्राप्त करके, प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक। थोड़ा सा इसमें हालांकि प्राणायाम का विषय है, जो पहला जो सगुण साकार में नहीं, ये सगुण निराकार के अंदर जो पहले बात कही थी, वहाँ प्राणों को आज्ञा चक्र में रोका था, और यहाँ प्राणों को कह रहे हैं ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र बतलाया था यहाँ। तो आत्मनः प्राणम मूर्धनि आधाय, तो प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक। ये सारी यौगिक क्रियाएं हैं, और ये बड़े लंबे अभ्यास के बाद ही ये संभव हो पाता है। आस्थित है योग धारणा, इस प्रकार से योग धारणा में स्थित हो जाए और इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना,
मन से भी संकल्प विकल्प ना करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित होना है। इसमें सारी चीजें रोक दी गई हैं। इंद्रियों की क्रियाओं को रोक दिया गया है, मन की चंचलता को रोक दिया गया है, और प्राणों पर जो है जैसे हम जब चाहें वो प्राणों को जहां स्थापित कर लें, इतना इतना अभ्यास चाहिए। योग धारणा में स्थित होना है। और फिर क्या करें, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। और जो मेरा स्मरण करता हुआ और एकाक्षर ब्रह्म, मतलब ओम इत्येकाक्षर, ओम जो है वो एकाक्षर ब्रह्म कहलाता, आप जानते हैं। तो ओम का मानसिक उच्चारण करता हुआ जो देह को त्याग कर जाता है, मतलब अंत समय में इतना अभ्यास होना चाहिए कि अंत समय में जो अत्यंत कष्ट होता है उस समय भी वो इस प्रकार से अपने प्राणों को संयमित कर ले, इंद्रियों को संयमित कर ले, मन को संयमित कर ले, और उसके बाद ओम एकाक्षर ब्रह्म, ओम इस प्रकार जो एकाक्षर ब्रह्म है उसका मानसिक उच्चारण करता हुआ वो देह को जो त्याग देता है, सो सह परम गति याति, वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये केवल वही लोग कर सकते हैं जिनका कि प्राणायाम पर और मन और इंद्रियों पर अच्छा अधिकार है। प्राण, मन और इंद्रियां, इन पर जिनका बहुत अच्छा अधिकार है, जिसको जहाँ चाहे, जिस इंद्री को जहाँ चाहे वहाँ लगा ले, मन को जहाँ चाहे वहाँ लगा ले, प्राणों को जहाँ चाहे वहाँ स्थापित कर ले, तो इतना अधिकार जिसका है, ऐसे योगी ही इस तरह से प्राण को त्याग सकते हैं। ठीक है, तो पच्चेत फिर एक बार देख लीजिए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च मूर्धनि आधाय आत्मानः प्राणम आस्थितः योग धारणम ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति निजं देहं स याति परमां गतिम्। जो इस प्रकार से देह त्यागता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जरा मुश्किल काम है, तो चिंता मत कीजिए, अगले श्लोक में भगवान आसान काम भी बतला देंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च ऊर्ध्वन्याधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। यः प्रयाति त्यजनं देहं स याति परमां गतिम्। साथ साथ लीजिए। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। बस, तो इस प्रकार से जिसके पास योग का बल होता है, जिसका प्राणों पर अधिकार होता है,
और जिसको उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। सर इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात करते हैं। तो इतना मुश्किल काम जो है, इतना मुश्किल काम जो है वो करने की अपेक्षा भगवान अब अगले उसमें आसान काम बतला रहे हैं। हाँ सक्षम साहब बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ सर, ये जो अभी इससे पहले छठे श्लोक में जिस भाव से आदमी अंत समय में जिसको भजता है ईश्वर को, उसी भाव के अनुसार उसके अगले जन्म की प्राप्ति होती है। जी जी ये बताया गया। अब इस श्लोक में चूंकि योग का इसमें मिक्सिंग की गई है और उस आधार पर ये निर्णय लिया गया है। निर्णय क्या मतलब, ये बतलाने का प्रयास किया गया है कि यदि हम उस अवस्था में भी, जिस समय मरणावस्था में भी हों, और भगवान का ध्यान करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए और अपने योगाभ्यास पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए शरीर त्यागते हैं, तो हमें क्या नाम मतलब जन्म मरण की उससे हम लोग अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों में सामंजस्य की अच्छा प्रश्न। सामंजस्य ये है, उन्होंने कहा यम यम पापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। जी सर। अब साधक जो हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। जी। साधक सगुण निराकार के भी होते हैं, और साधक निर्गुण निराकार के भी होते हैं, और साधक सगुण साकार के भी होते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने 9वें और 10वें श्लोक में ये बतलाया कि सगुण निराकार के उपासक है। कौन से? कविम पुराणम अनुशासितारम, ये वाले। वो किस प्रकार से परम गति को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वो किस प्रकार से परमात्मा को, परम गति को प्राप्त करते हैं। तो ये जो, क्योंकि साधकों की अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग साधना पद्धति होती है, इसलिए भगवान ने कहा कि किस प्रकार का साधक किस प्रकार से परम गति को या परमात्मा को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले उन्होंने सगुण निराकार के साधक की बात बतलाई। पहले उन्होंने सगुण साकार का स्वरूप बतलाया कि कैसा स्वरूप होता है सगुण साकार का, कि कविम पुराणम अनुशासितारम अणुवणी अंशम अनुस्मरित्य। और उसके बाद उन्होंने निर्गुण निराकार का स्वरूप बतलाया कि कैसा स्वरूप होता है निर्गुण निराकार का। वो उन्होंने 11वें श्लोक के अंदर बतलाया, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् योगी तरागा यद छन्तो ब्रह्मचर्यम चलन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो ये निर्गुण निराकार का रूप है। और जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वो किस प्रकार से परम गति को प्राप्त करते हैं, भगवान ने 12वें और 13वें श्लोक के अंदर स्पष्ट किया। इस प्रकार से बीच में नहीं, पूरी बात हो जाने दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान ने 12वें और 13वें श्लोक के अंदर निर्गुण निराकार के जो साधक हैं, जो उपासक हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि उनको प्राणायाम इत्यादि का बहुत अच्छा अभ्यास होता है। तो इसके द्वारा वो प्राणों को ब्रह्मरंध्र के अंदर स्थापित करके, अंत काल में ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। अब सगुण साकार की बात जो है भगवान अगले श्लोक में करेंगे कि भाई इससे अच्छा तो सगुण साकार के उपासक जो है वो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ये अभ्यास साध्य जो उन्होंने कहा है पिछले 12वें 13वें श्लोक के अंदर, इसमें बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ता है कि प्राणों पर अधिकार हो जाए, इंद्रियों पर अधिकार हो जाए, मन पर अधिकार हो जाए और पूर्ण अधिकार हो। और पूर्ण अधिकार इस तरह का कि अंतकाल की जो समय होता है जो बड़ा पीड़ादायक होता है, उस समय भी वो इस अधिकार का प्रयोग करके और अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दे, तब कहीं जाके वो परम गति को प्राप्त करता है। अब अगला श्लोक जो है वो सगुण साकार के विषय में। हाँ, अब बताइए क्या। इसका मतलब मैं बस यही कहना चाह रहा था कि इसका मतलब ये है कि अंत गति को प्राप्त करने के भी अलग अलग मार्ग हैं जिस पर चलकर आदमी मतलब मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कहने का वो जैसा साधक वैसा ही वो उन्होंने बताया किस मार्ग से करता है।
ठीक है सर, ठीक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब सगुण साकार के जो उपासक हैं उन्होंने कहा ये भाई बड़ा सुगमता पूर्वक सगुण साकार की प्राप्ति हो जाती है। इस पर भगवान 14वां श्लोक गया, अनन्य चेता सततम अनन्य चेतः सततम् यो माम स्मृति नित्यसः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभा पार्थ युक्तस्य योगिनः युक्तस्य योगिनः अनन्य चेताः सततं यो मां स्मृति नित्यशः अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्यस्य योगिनः अनन्य चेता, अनन्य चित्त वाला, तो जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं, कोई महत्व नहीं है, वो पुरुष जो है वो अनन्य चेता है। अनन्य चेता सततम निरंतर, यह जो माम मुझको स्मृति स्मरण करता है, नित्यशः जो नित्य मतलब नित्य निरंतर, नित्यशः सततम तो नित्य निरंतर स्मृति स्मरण करता है, तस्य नित्य युक्तस्य उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, युक्तस्य मतलब लगा हुआ, तो तस्य नित्य युक्तस्य उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगिनः योगी के लिए अहम सुलभः मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता। तो यहाँ जो है वो सुगमता बतलाई भगवान ने सगुण साकार के उपासकों की कि उनको मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। उनको क्या करना है, एक तो अनन्य चित्त वाला होना है, अनन्य चेता है, और जो दूसरी क्या बात करनी है कि उन्हें नित्य सह सततम स्मृति, जो माम नित्य सह सततम स्मृति, जो मुझको नित्य निरंतर स्मरण करता है, सारे काम करते हुए ये भाव रहता है कि भगवान का ही काम है और मैं उसको कर रहा हूँ। इस प्रकार उसको याद करनी नहीं पड़ती, उसको याद होती रहती है। जब किसी से हमें विशेष प्रेम हो जाता है तो हमें उसकी याद नहीं करनी पड़ती, याद रहती है निरंतर। तो वही स्थिति का यह वर्णन है, जो मुझे नित्य निरंतर स्मरण करता है, तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए अहम सुलभ, मैं अत्यंत सुलभ हूँ, मैं बहुत ही सुलभता से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या कंडीशन है कि एक तो चित्त के अंदर भगवान के अतिरिक्त और किसी का आश्रय ना हो, अनन्य चेता, और दूसरी क्या बात बोली कि नित्य सह सततम माम स्मृति, जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है। बस ये दो कंडीशन जिसकी हैं उसके लिए मैं आसानी से प्राप्त होता हूँ। पक्षे देख लीजिए, अनन्य चेता सततम यह, यो जो है वो विसर्ग संधि की वजह से हुआ है, माम स्मृति नित्यशः तस्य अहम, तस्य अहम जो है तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, तो तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः अहम सुलभ, मैं सुलभ। ठीक है, तो ये बात तो पसंद आ रहा होगा। ये बात जो है इसमें कोई प्राणायाम की कोई कठिनाई नहीं है, तो ये बात जो है अत्यंत सुलभ बता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ये धारणा दृढ़ कर ले कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, या भगवान के अतिरिक्त न मेरा कोई है, मेरा कोई नहीं है। इस प्रकार की जब धारणा हो जाती है कि भगवान, लेकिन संसार में वो प्रेम पूर्वक सबसे अच्छा व्यवहार करते हुए ये धारणा करे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसको ही नित्य युक्त। क्योंकि जब इस तरह की धारणा हो जाएगी तो ये जो काम है, जो नित्य से सततम माम स्मृति, ये अपने आप हो जाएगा। जब भगवान में इतना प्रेम हो जाएगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जब इतना धारणा ये दृढ़ हो जाएगी और इतना प्रेम हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा इस नित्य से सततम स्मृति, वो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होता है। दस आप लीजिए। अनन्य चेता सततम यो मां प्रति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ, भगवान ने महात्मा को भी दुर्लभ बतलाया है। हर दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ होए, हर हेरनिया सब जग मिले, हरिजन कहीं ना हो। तो जो महात्मा का मिलना भगवान ने अपने मिलने से भी दुर्लभ बतलाया है एक जगह। अब दो श्लोक में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बतला रहे हैं। पहले उन्होंने बतला दिया कि किस प्रकार से अनेक प्रकार के साधक मेरी प्राप्ति करते हैं। अब वो बतला रहे हैं अगले दो श्लोकों में कि मेरी प्राप्ति से होता क्या है, उसका क्या महात्म्य है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये भगवान अगले दो श्लोक में है। मामुपेत्य पुनर्जन्म कालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके, यहाँ लिप प्रत्यय लगा हुआ है, उपेत्य। पुनर्जन्म, दोबारा से जन्म। दुःखालयम अशाश्वतम, ये विशेषण है पुनर्जन्म। कि पुनर्जन्म कैसा होता है? दुःखालयम, दुखों का घर। अशाश्वतम, और शाश्वत नहीं होता है। अशाश्वत क्या होता है? जो नित्य निरंतर बदलता रहता है, वो अशाश्वत। न आप्नुवन्ति, नहीं प्राप्त करते हैं। महात्मानः, महात्मा लोग संसिद्धिम परमां गता, क्योंकि वे परमाम संसिद्धिम गता, वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। कौन परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं? माम उपेत्य, जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो पश्चिम देख लीजिए, माम उपेत्य पुनः जन्म, पुनर्जन्म। तो कैसे पद बनाई है? पुनः जन्म से बना है, जो विसर्ग है वो रेख में बदल गया है। दुःखालयम, माँ में हल लगा, अशाश्वतम। तो अशाश्वतम दुःखालयम पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति, नहीं प्राप्त करते हैं। न आप्नुवन्ति, प्राप्त नहीं करते हैं। महात्मानः संसिद्धिम परमां गता। तो भगवान कह रहे हैं कि ये, क्योंकि ये श्लोक किस पर है कि मुझे प्राप्त करने के बाद क्या विशेषता आ जाती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व। तो महात्मा लोग, महात्मा कौन है? जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। महात्मानः माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके
दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति। दुखालय दुखों का घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को न आप्नुवन्ति प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं प्राप्त होते हैं? क्योंकि वे परमाम संसिद्धिम गता, वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। एक बार भगवान को प्राप्त हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, ये हम लोग सिद्धांत रूप में जानते हैं। वही बात भगवान ने कही है कि महात्मानः माम उपेत्य दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति। मुझे प्राप्त करने के बाद जो दुखों का घर है, जो अशाश्वत है, ऐसा पुनर्जन्म वो प्राप्त नहीं करते। अब दुखों का घर तो हम जानते हैं, दुखों का घर है मतलब संसार के अंदर अगर देखा जाए तो दुख ही दुख है। जो हम सुख का अनुभव करते हैं संसार के अंदर, वास्तव में वो दुख का अभाव है। जैसे कोई व्यक्ति अगर तेज धूप से आ रहा है और तेज धूप का अगर दुख सह रहा है, उसको किसी बड़े वृक्ष की छाया मिल जाए तो उसको बड़ा सुख का अनुभव होता है। तो वास्तव में वो सुख नहीं है, वो दुख का वहाँ अभाव हो गया है। उसी को हम सांसारिक दृष्टि से सुख समझ लेते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं दुखों का ये आलय है। ये जो संसार के अंदर जो बार बार हम आते जाते रहते हैं, वो संसार दुख का आलय है। पुनर्जन्म दुख का आलय मतलब पुनर्जन्म के द्वारा हम संसार में आते हैं, और संसार क्या है? वो दुखों का घर है। अब दुखों का घर भगवान ने क्यों कहा है? जब जन्म लेते हैं उस समय बहुत भारी दुख होता है। कुछ शास्त्र ये कहते हैं कि वो इतना दुख होता है जितना कि चमड़ी उधड़ जाए, किसी की चमड़ी उधड़ दो, जितना दुख होता है उतना ही दुख जो है वो जन्म के समय होता है। लेकिन वो किसी को कह नहीं सकता है, वो केवल रो भर देता है। जो भी बच्चा होता है, चाहे किसी भी प्राणी को, तो दुख तो सबको होता है। तो उसके बाद संसार में आ गया तो हर बात का दुख है। भाई बड़ा होना है, उसके बाद उसको पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बाद उसको नौकरी करनी है, विवाह होना है, विवाह में भी अपनी पसंद का नहीं हुआ तो भी वो दुख है। अगर विवाह हो भी गया उसके बाद नहीं चला तो वो भी दुख है। फिर उसके बाद बुढ़ापा आ गया, उसका दुख है। तो इसके लिए भगवान ने कहा कि ये दुखाल है, पुनर्जन्म जो है वो दुखों का घर है और अशाश्वत है। अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म, मतलब पुनर्जन्म में नए नए शरीरों की प्राप्ति होती रहती है। एक तो वो निरंतर नहीं रहता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है, कभी इस योनि में कभी उस योनि में, और किसी भी योनि में चले जाओ उसके बाद फिर वही प्रक्रिया। पहले वो बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर वो बूढ़ा हुआ, फिर मर गया, फिर पुनर्जन्म में चला गया। और मरते समय भी अत्यंत दुख होता है। जो दुख जन्मते समय होता है उतना ही दुख जो है मरते समय। इसको अलग अलग दृष्टि से कहा है शास्त्रों में। एक शास्त्र ये कहते हैं कि जिस प्रकार 100 बिच्छू एक साथ डंक मार दें, वो जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मरते समय होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक तो ये पुनर्जन्म है अशाश्वत, अलग अलग अशाश्वत, निरंतर बदलता रहता है। कभी ये योनि कभी वो योनि, फिर उसके बाद उस योनियों में भी फिर वही प्रक्रिया चालू रहती है कि भाई जन्मते समय बहुत दुख हुआ, फिर उसके बाद संसार में अनेक दुख झेले, उसके बाद बूढ़ा हो गया फिर दुख हुआ, और मृत्यु के समय अत्यंत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा अशाश्वतम दुखालय। ये महात्मा लोग जो है मुझे प्राप्त करके उस अशाश्वतम दुखालयम पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वो परमाम सिद्धिम गता संसिद्धिम गता, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। परम सिद्धि का प्राप्त होना और भगवान को प्राप्त होना एक ही बात है। उन्होंने कहा क्योंकि परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं इसलिए उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म नहीं होता है तो उनको ये अनेक प्रकार के जो सांसारिक दुख हैं, जन्म मृत्यु का दुख है, ये उन्हें नहीं सह। ठीक है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम्। न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। एक बार पुनः मामुपेत्य मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम्। आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। ये लोग जो है बार बार स्मरण करते रहना चाहिए ताकि भगवान की तरफ आकर्षण बना रहे कि भगवान को प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता है और पुनर्जन्म बड़ा दुखकारी और अशाश्वत होता है। ठीक है। अब यहाँ जो भगवान ने जो अब आगे भगवान अगले श्लोक में बतलाएंगे कि ब्रह्मलोक तक सारे जितने भी लोग हैं वो पुनरावर्ती मतलब वहां से लौट के आना पड़ता है। मतलब है जब तक परम सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आवागमन चलता रहता है। तो ब्रह्म यही अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक वो सब पुनरावर्ती हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। तो पूर्ण क्षीण हो जाने के बाद फिर मृत्युलोक में ही वापस आना पड़ता है। यही बात भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ गया? सर एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि प्रकृति भी ईश्वर का ही मतलब स्वरूप है और उसको अगर हम मानते हैं तो प्रकृति का सृजन और विनाश वो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जीवन और मरण। यदि ये समाप्त हो जाए तो प्रकृति का सृजन भी रुक जाएगा। नहीं तो आप क्या समझ रहे हैं तो समय इतनी क्षमता आ जाएगी कि नहीं, ये तो खैर है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इसको किस तरीके से इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। देखिए ऐसा है कि पहली चीज तो ये बहुत ही विरले लोग ही उस स्थिति तक पहुंच पाते हैं और उस स्थिति तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते। एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्म लग जाते हैं उस स्थिति में। तो सैकड़ों जन्म तक तो आप प्रकृति का सहयोग करते ही हैं। उसके बाद बड़े बिरले लोग इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये जो यात्रा है वो मैनेज से, एक होता है मैनेज, जैसे प्रजा जो है मैनेज जी, और एक होता है मैनेजमेंट। तो मैनेज से मैनेजमेंट की तरफ की यात्रा है। एक बार जब आप परम गति को हो गए तो आप परमात्मा का स्वरूप हो गए तो सारी प्रक्रिया जो है एक तरह से आप मैनेज करते हैं। और अभी हम मैनेज हो रहे हैं क्योंकि हम प्रकृति के वशीभूत हैं और फिर हम मैनेजर हो जाते हैं। तो वही एक यात्रा है, वो बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। भगवान ने पहले ही कहते हैं कि मुझ में लगने वाले लोग बड़े विरले होते हैं। उन विरलों में भी ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं जो मुझे तत्व से जानते हैं। तो बाकी सब लोग जो है प्रकृति के की चिंता कर लेंगे, आप अपनी चिंता कर लीजिए। नहीं सही। सर एक बात कहने की अनुमति चाहता हूँ। सर जी एक बात कहने की अनुमति चाहता हूँ। बोलिए बोलिए डॉक्टर। सर ये जो 14वें श्लोक में तीसरे चरण में सुलभा शब्द आया है, ये ऐसा लगता है कि गीता में एक ही जगह आया है कुल मिला के। हाँ हो सकता है जी। तो भगवान ने सबसे इजीएस्ट ढंग यही बताया, सगुण साकार लगिए, बाकी वो योग वो प्राण को कहाँ ले जाएं ये मुश्किल काम है। और दूसरा ये था भगवान से ऐसा प्रेम करना जैसे एक पिक्चर का गाना था सर, साथी रे तेरे बिना क्या जीना, बस उतना हो जाएगा। ऐसा भाव आया तो मैं चलिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली बहुत सारे फिल्मी गाने हैं वो इस प्रकार से हैं कि भाव परिवर्तन कर लीजिए तो बड़ा मजा आता है। कि वो तो प्रेमी प्रेमिका के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए गाए गए हैं, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के में ही आप अपने को एडजस्ट कर लीजिए और भगवान को एडजस्ट कर लीजिए, तो वो बड़े भावपूर्ण गाने हैं। मीराबाई के ऊपर ज्यादा है सर इस तरीके के। मीराबाई के तो सारे ऐसे ही हैं सर। मीराबाई के जो भजन है
वो हाँ। सब प्रत्यक्ष रूप में दिखते हैं प्रेमी प्रेमिका वाले, लेकिन हमें बहुत आध्यात्मिक ही होते हैं वो सारे। हाँ। तो ये जो फिल्मी गाने हैं वो भी बहुत सारे गाने हैं, केवल प्रेमियों प्रेमिका की जगह अपने को भगवान को वहां भाव परिवर्तन कर लीजिए, वो गाने में बड़ा मजा आता है। चलिए आगे चले। अब भगवान बतला रहे हैं कि ब्रह्म लोक तक के जितने भी लोग हैं, चाहे पितर लोक हो, स्वर्ग लोक हो, और भी अनेक लोग हो, वो सारे लोक जो है पुनरावर्तित। आ ब्रह्म भुवनान लोका आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन पुनरावर्तिनोर्जुन अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन आ ब्रह्म भुवनान लोका मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनाथ, जो ला जो है वो ता जो है ला बन गया है, और आप लोग जानते हैं ला क्यों बना है, संधि का नियम। भुवनाथ लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, यहाँ उसी प्रकार से पुनरावर्तन में पहले विसर्ग संधि लगी, उसके बाद पूर्व रूप संधि लग के ये पद बना पुनरावर्तिन अर्जुन। तो हे अर्जुन, आ जहां लग गया तो वहां तक, जब आ उपसर्ग लग जाता है तो उसका भाव आ जाता है वहां तक। आ ब्रह्म भुवना, ब्रह्म लोक तक, लोका सभी लोग, पुनरावर्तिन पुनरावर्ती है, अर्थात वहां से आवागमन चलता है, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौट के संसार में आना पड़ता है। अब भगवान ने कहा परंतु हे कौन्तेय माम उपेत्य, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत से पुण्य आत्मा होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन भाव उनका सकाम होता है। जैसे परलोक की ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक कर्मकांड हैं, वो अच्छे हैं और बड़े पुण्य देने वाले हैं। उन पुण्य के आधार पर वो लोक प्राप्त भी हो जाते हैं, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, ब्रह्म लोक हो, पितर लोक हो, अनेक लोक। लेकिन भगवान ने कहा वहां प्राप्त होके वहां के अनेक सुखों का भोग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लौट के फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना, ये सिद्धांत। छीणे पुण्य मृत्यु लोक के विषय, ये सिद्धांत। तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात् लोका, कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती हैं। ब्रह्मलोक तक इसलिए बोला है कि ब्रह्मलोक जो है वो सबसे ऊपर का, सबसे उच्च, सबसे ऊपर जिसकी स्थिति है वो ब्रह्मलोक की है। उसने वहां तक जाने के बाद भी आपका उद्धार नहीं है। आप जो हैं वापस, आपको जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आपको वापस आके लौटना पड़ता है, और फिर आपको वहीं से यात्रा, बैक टू स्क्वायर वन, वहीं से फिर यात्रा चालू, चाहे ऊपर की यात्रा हो चाहे नीचे की यात्रा हो। लेकिन भगवान ने कहा माम उपेत्य तु कौन्तेय है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है, चाहे वो निर्गुण निराकार के रूप में प्राप्त कर ले, सगुण साकार के रूप में प्राप्त कर ले, और सगुण निराकार के रूप किसी भी रूप में जो मुझे प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है। अब ब्रह्मलोक तक का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, इसके बीच में जैसे पृथ्वी और ब्रह्मलोक तक के बीच में अनेक लोक हैं, और ये सारे लोग जो है वो भोग भूमि है, यहाँ जाके लोग भोग करते हैं, उच्च कोटि के भोग करते हैं। और इन जो भोगों के अंदर सबश्रेष्ठ जो है ब्रह्मलोक है। अब पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, उसकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, इतनी चीजें पृथ्वी लोक पर हैं, तो यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना।
मृत्यु लोक का पूर्ण सुख क्या है? निरोगी काया हो, धन धान्य से संपन्न हो, स्त्री पुत्र इत्यादि सब अत्यंत अनुकूल हो। तो ये सर्वश्रेष्ठ सुख है पृथ्वी लोक का, मृत्यु लोक का, जिसको लोग साधारणतः कहते हैं कि हमारा तो यही स्वर्ग है। वो वास्तव में स्वर्ग जो है वो अलग ही बतला है। और मृत्यु लोक के सुख से भी 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवता होता है। अब देवलोक पहुंच गए स्वर्ग में। स्वर्ग में भी 2 प्रकार के देवता है, मर्त्य देवता और अजान देवता। मर्त्य देवता कौन से हैं? जो ताजे ताजे मृत्यु लोक से पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग पहुंच गए और वो एक सीमित काल के लिए वहां भोगों का भोग करके फिर वापस मृत्यु लोक, ये मर्त्य देवता। अजान देवता कौन से हैं? जो एक कल्प तक जो है वहां रहते हैं, मतलब कल्प के आरंभ में वो स्वर्गलोक में रहते हैं और कल्प के अंत तक रहते हैं। तो उनका जो समय है वो काफी अधिक है। और मृत्यु लोक जो मर्त्य देवता है उनका समय काफी सीमित है। तो मृत्यु लोक से सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। और मर्त्य देवता से ज्यादा 100 गुना सुख जो है वो अजान देवता है। अजान देवताओं से भी 100 गुना सुख जो है वो इंद्र का है। और इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना जाता है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष का माना है। एक ये मैंने स्वामी जी की व्याख्या से ही आपको बताया है कि उन्होंने बतलाया है कि देखो जो मृत्यु लोक है इससे 100 गुना सुख जो है मर्त्य देवताओं को, मर्त्य देवताओं से 100 गुना सुख अजान देवताओं को, अजान देवताओं से 100 गुना सुख इंद्र का, और इंद्र से भी 100 गुना सुख जो है ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाले का, और उससे भी बहुत असीमित सुख जो है वो परमात्मा प्राप्ति का है, परमात्मा की प्राप्ति का है। तो इसी को कह रहे हैं माम उपेतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आप ब्रह्म भुवनाल लोका अब इतना सुख प्राप्त करने के बाद उसके बाद वापस जो है मृत्यु लोक भी आना पड़ता है, लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। यही चीज यहाँ इस श्लोक में स्पष्ट की गई। तो माम उपेतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनरावर्तित करने का भाव यह है कि प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य है। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी उनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले का भी पुनर्जन्म होता है। ठीक है, इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया है। तो करना क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति कैसी होगी? निष्काम कर्म से होगी, कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार। तो यही चीज यहाँ स्पष्ट कर दी गई है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन। मामुपेतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 2 सवाल, 2 हाथ उठे हुए हैं। हाँ भैया बताओ। पहले अमिताभ जायसवाल जी बोलिए। प्रणाम सर। सर जितने भी इस प्रकार के लोग हैं उनकी कुछ लिस्टिंग या कुछ आउटलाइन डिटेल्स कहीं पे लिखा हुआ है? हाँ, लिस्ट तो मिल जाएगी, लेकिन लिस्ट लेके करोगे क्या? नहीं मतलब थोड़ा कंप्लीटनेस आ जाएगी सर कि हाँ भाई देखो इतने सारे लोग हैं, जानते ही नहीं अभी। देखो 14 लोगों की व्याख्या की गई है और 14 लोग जब आप वहाँ YouTube पे जाना और YouTube पे जाके 14 लोग बोल देना केवल माइक ऑन करके, ठीक वो सारे के सारे लोग वहाँ YouTube पे मिल जाएंगे। ठीक सर, जी धन्यवाद सर। ठीक है। हाँ, तो हमें ये चीज समझनी है कि वो ठीक है लोगों की लिस्ट, वो तो मैं भी लिस्ट आउट करके दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि सारे पुनरावर्ती हैं। यहाँ भाव ये दिया गया है कि इन सबसे बचने के लिए भगवान की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना है। हाँ बीएन पांडे जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कह रहा था, प्रणाम, मैं ये कह रहा था ब्रह्मा है, इंद्र है,
इनको तो डेली डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से रहता है, 1:1 कांटेक्ट है, बातें होती रहती हैं, फिर भी लगता है अनन्य चेसा सत्यम यो माम स्मृति नित्यसा, इनमें ये भाव नहीं रहता है क्या? इनको भी आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, इसका मतलब इनकी भी गति नहीं है। तो देखिए ऐसा है, ये कांटेक्ट के बावजूद भी सब ऐसे ही है क्या? नहीं वो ये सब जो ब्रह्मा वगैरह जो हैं, ये कारक पुरुष माने जाते हैं, इनको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इनकी एक निश्चित आयु होती है, वो हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे कि ब्रह्मा की आयु जो है वो आप हिसाब लगा लेना कि एक चतुर्युगी के बराबर ब्रह्मा का एक दिन, उतनी ही बड़ी एक रात। उसके इस प्रकार से जब 100 साल ब्रह्मा के हो जाते हैं तब ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। लेकिन ब्रह्मा जो है उस प्रकार से पुनरावर्ती नहीं है जिस प्रकार से साधारण प्रणाली हो, ठीक है। तो वो अनंत काल हो जाता है, एक युग के अंदर लाखों वर्ष होते हैं, फिर 1000 चतुर्युगी, उसमें करोड़ों अरबों वर्ष हो गए, उसका एक दिन। इस प्रकार से आगे इसी अध्याय में व्याख्या है जी। ठीक है, एक बार इसका पारायण कीजिए, फिर यही समापन कर देते, समय हो गया। आ ब्रह्म बहुनालो का बोलिए। ब्रह्म भुवनावर्तिनोर्जुन मामुपेत कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। बहुत सुंदर। तो आज यहीं तक, कल जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे शांति पाठ। शांति पाठ। शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। सर्भ्यो नमो नमः। नमो नमः। बहुत आनंद। धन्यवाद।